कहानी की शुरुआत में हम एक हाल ही में जन्मे बच्चे को देखते हैं जो बड़ी सी दाढ़ी के साथ पैदा हुआ था और इसका नाम अलादीन होता है। इसके जन्म के ठीक बाद इसकी मां को मार दिया जाता है और जब ये बड़ा होता है तो इसके बाप की भी हत्या कर दी जाती है। वैसे अलादीन के दिमाग का नट ढीला होता है, लेकिन फिर भी इसे इसके बाप की गद्दी मिल जाती है और इसे वाडिया देश का राजा बना दिया जाता है और अपनी मूर्खता के चलते ये सारी दुनिया की ऐसी तैसी कर देता है। अगले सीन में हम अलादीन को एक खेल के मैदान में रेस करते हुए देखते हैं, जहां इसके हाथों में बंदूक होती है और ये अपने से आगे निकलने वालों को गोली मारने लगता है और ये सबको डराकर वो रेस जीत लेता है और इसी तरह वो ओलंपिक में लगातार 14 मेडल जीत जाता है। अगले सीन में हम अलादीन को उसके महल के बाहर भाषण देते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी आवाम से वादा करता है कि वो जल्द ही न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ अपनी आवाम की सुरक्षा के लिए करेगा। और ऐसा कहते हुए वो हंसने लग जाता है। अगले सीन में हम अलादीन को अपने न्यूक्लियर सेंटर पर देखते हैं, जहां वो अपने चाचा के साथ अंदर जाता है, जहां वो मिसाइल को देखकर अपने कारीगर से बोलता है कि इतनी सी छोटी मिसाइल क्या चूहों को मारने के लिए बनाई है। अलादीन की बात का जवाब देते हुए वो बताता है कि पुराना कारीगर जो इस वेपन पर काम कर रहा था, आपने उसको मरवा दिया और इसका नक्शा उसी के दिमाग में था। और वो कारीगर ये भी बताता है कि हम ये नुकीली मिसाइल नहीं बना सकते, अगर हम गोल मिसाइल बनाएंगे तो शायद हमारा टोटका वर्क करेगा। लेकिन अलादीन जो कि खसका होता है, वो उस कारीगर को भी मरवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं अलादीन अपने महल में आता है, जहां लोग इसकी चूतिया हरकतों से परेशान होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अलादीन अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर निकलता है, तभी एक आदमी गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिस आदमी को शूट किया गया था वो अलादीन का कॉपी होता है। वही हम देखते हैं अलादीन इतना मूर्ख होता है कि वो मरे हुए आदमी को बार बार उठने का हुक्म देता है। जब वो आदमी नहीं उठता है तो अलादीन उसे भी मार देने का हुक्म देकर वहां से चला जाता है। तभी उसका चाचा किसी आदमी से बात करते हुए उसे बताता है कि तुमने गलत आदमी को मार दिया, अब हमें अलादीन का दूसरा हमशक्ल ढूंढना होगा। हमें ये बात भी अब समझ आ जाती है कि चूते अलादीन को उसका चाचा ही निपटाना चाहता है, जिससे वो उसकी जगह राजा बन सके। अगले सीन में देखते हैं इन्हें अलादीन का हमशक्ल मिल जाता है, लेकिन ये उससे भी बड़ा चूतिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं अलादीन एक हॉलीवुड मॉडल की गुफा में धमाका कर रहा होता है और उसकी दुक्की लेने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवा लेता है और अब वो फोटो वो दीवार पर लगा देता है। फिर हम देखते हैं उसने अपनी दीवार पर हजारों फोटो लगा रखे हैं, यानी वो जिसकी भी दुक्की लेता है उसका फोटो दीवार पर लगा देता है। अगले सीन में हम अलादीन को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं, जहां उसका चाचा आता है और उसे बताता है कि तुम्हें अमेरिका जाना होगा और उन्हें अपने परमाणु हथियार पर सफाई देनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। और अलादीन उसकी बात सुनकर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अलादीन अमेरिका पहुंच चुका होता है, जहां की आवाम उसका विरोध कर रही होती है, क्योंकि अलादीन ने वाडिया की आवाम पर काफी ज्यादा ज्यादती की होती है। अब अलादीन अपने सिक्योरिटी से मिलता है, जो अलादीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगले सीन में हम अलादीन को सोते हुए देखते हैं, जहां उसका सिक्योरिटी जैक आता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब हम अलादीन को एक कमरे में बंधा हुआ देखते हैं, जहां जैक उसे टॉर्चर करने के लिए हथियार निकालता है, लेकिन अलादीन उसके हथियार का मजाक बना देता है, जिस कारण जैक उस पर चिढ़ जाता है और उसकी दाढ़ी काट देता है। अब वो उसकी दाढ़ी को जलाने लगता है और दाढ़ी के साथ जैक भी जलने लगता है और अब उस आग से अलादीन की रस्सियां भी जल जाती है और अलादीन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम अलादीन को उसी जगह देखते हैं जहां वो भाषण देने वाला था, लेकिन उसकी दाढ़ी कट जाने के कारण उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था और वो देखता है उसकी जगह उसके हमशक्ल ले चुका था और वो अब उसकी जगह भाषण भी दे रहा होता है। और अलादीन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा ने ही खेला था। अब वो गुस्से में बैरिकेड कूदकर अंदर जाने लगता है, तभी सिक्योरिटी उसे गिरा देती है और तभी वहां भगदड़ मच जाती है। अब हम देखते हैं एक लड़की अलादीन को आकर उठाती है, जिसका नाम रुबीना होता है और वो उसे अपने साथ अपनी दुकान पर लेकर जाती है और उसे कुछ कपड़े भी देती है। फिर रुबीना उसे अपनी दुकान में काम करने का ऑफर करती है, लेकिन वो ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता। फिर वो शहर में भटक रहा होता है, तभी वो अपने पुराने कारीगर को देखता है जिसको उसने मरवा दिया था। अब वो उसका पीछा करते हुए एक होटल के अंदर चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इस होटल में वही लोग आते हैं जो अलादीन से नफरत करते हैं। अब क्योंकि अलादीन तो नंबर 1 का चूतिया होता ही है, अब वो चूतिया हरकत भी करने लग जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो अलादीन समर्थक है। अब वो लोग उसे मारने वाले होते हैं, तभी उसका कारीगर मदीन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब अलादीन मदीन को बोलता है कि उसे मदद चाहिए। मदीन उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है
लेकिन वो उससे बोलता है कि मैं फिर से उस परमाणु वेपन पर काम करूंगा। अगले सीन में हम इन्हें उसी जगह देखते हैं जहां अलादीन का भाषण होने वाला होता है। तभी अलादीन रुबीना को देख लेता है और उससे छुपने लगता है। ये देखकर मदीन अलादीन से छुपने का कारण पूछता है। अलादीन उसे बताता है कि उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मदीन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो इस लड़की की जरूरत पड़ेगी। अब अलादीन ना चाहते हुए भी रुबीना की दुकान में काम करने लगता है, लेकिन वो पूरी दुकान की ऐसी तैसी कर देता है और दिन भर आने वाले ग्राहकों को परेशान करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अलादीन का दिमाग दुकान में लगने लगता है और वो अब दुकान में मन लगाकर काम करने लगता है। फिर एक दिन दुकान में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उसके पास इतना समय भी नहीं होता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तभी अलादीन सामने आता है और बोलता है कि मैं वाडिया का मशहूर सर्जन हूँ और मैंने बहुत सारी सर्जरी की है। अलादीन वैसे बहुत बड़ा हुत्या होता है, लेकिन वो ये डिलीवरी करा देता है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और रुबीना भी अब उसे पसंद करने लगती है। अब अलादीन रुबीना की खुले आसमान के नीचे दुबकी लेने वाला होता है, लेकिन वो उससे पहले रुबीना को बता देता है कि वो ही जनरल अलादीन है। उसकी बात सुनकर रुबीना को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अलादीन को वहां से जाने के लिए बोलती है और रुबीना का गुस्सा देख वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम अलादीन को फुटपाथ पर घूमते हुए देखते हैं, जहां वो टीवी पर वाडिया के लोगों को देखता है जो कि अलादीन के खिलाफ होते हैं। अब वो समझ जाता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता और अब हम अलादीन को सुसाइड करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी मदीन वहां आ जाता है और उसे समझाता है कि जब तक तुम जिंदा हो वाडिया से डिक्टेटरशिप कभी खत्म नहीं होगी। अगले सीन में हम अलादीन को देखते हैं जो कि नकली दाढ़ी लगाकर मदीन के साथ होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां मदीन एक रस्सी की मदद से अलादीन को नकली जर्नल के पास भेजने का जुगाड़ करता है। अलादीन जैसे ही रस्सी से झूलकर होटल में जाने वाला होता है, उस रस्सी को एक बकरी काट देती है जिससे अलादीन गिर जाता है, लेकिन वो नकली अलादीन के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से भगा देता है और वो अब अपनी जगह फिर से ले लेता है और अब वो अपने चाचा करीम के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वाडिया का नया संविधान लिखना था। अब जनता को काफी बेसब्री से अपने आज़ाद होने का इंतजार रहता है, लेकिन अलादीन वो संविधान फाड़ देता है और वो डिक्टेटरशिप फिर से लागू करने वाला होता है। तभी रुबीना वहां आ जाती है और उसे रोता देख वो अपना मन बदल देता है और वो वाडिया से हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप खत्म कर देता है। फिर वो रुबीना को अपने साथ लेकर वाडिया आ जाता है और रुबीना से शादी कर लेता है। लेकिन एक दिन रुबीना की कोई बात उसे पसंद नहीं आती है और वो उसे भी मारने के लिए बोल देता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।